ड्रामा सीरियल ज़ब्त में आरफा बेगम शामी और रमला की मंगनी के बारे में सोचती हैं। उनका रिश्ता पक्का कर देती हैं। वो पहले ही चाहती थी कि रमला से शादी हो शामी की, लेकिन बीजान की ख्वाहिश पर आयला से उसका निकाह हो जाता है। अभी आरफा बेगम को पूरा मौका मिल जाता है उसे जान छुड़ाने का, इसलिए वो आयला को तलाक दिलवा देती हैं। रमला और शामी की बात पक्की होने की खुशी में आरफा बेगम मिठाई अपनी देवरानी को भी बेचती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जोया आके पूछती है, अम्मी ये मिठाई कहाँ से आई? उसकी माँ बोलती है, तुम्हारी ताई ने रमला और शामी का रिश्ता पक्का कर दिया है, उसी सिलसिले में ये भेजी है। जोया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है, अम्मी आपने ये मिठाई क्यों रखी? वो मिठाई उठाती है और उनके पोर्शन की तरफ जाती है। रास्ते में ओन मिल जाता है। ओन बोलता है, तुम इतने गुस्से में किधर जा रही हो? जोया बोलती है, ये मिठाई उनके मुँह पर मारने। ओन बोलता है, उनके किनके? जोया बोलती है, उन्हीं के जिन्होंने डिटाई और बेशर्मी की सारी हदें पार करने की कसम खाई रखी हुई है। फिर जोया उधर जाके टेबल पर ज़ोर से मिठाई रख कर बोलती है, बीजान इनको बता दें, आइंदा अगर ऐसी कोई सौगात हमारे पोर्शन में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शामी और रमला की मंगनी हो जाती है। उनको पता चलता है तो ओन रमला को मुबारकबाद देता है और साथ में ये भी बोलता है कि इस शख्स से बच कर रहना, ये शख्स हमेशा मुकर जाता है, ये ना हो तुम्हें भी बीच रास्ते में छोड़ जाए। जिस पर शामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ओन पर। आयला के साथ जो कुछ होता है उसकी वजह से वो संभल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा रोती रहती है। जोया आयला को समझाती है कि बस करो, अपनी आंखों को मज़ीद तकलीफ़ मत दो, जो कुछ हुआ है वो भूल जाओ, और अगर तुमने एग्ज़ाम देने का फ़ैसला कर लिया है तो अपनी स्टडीज़ पर फोकस दो। फिर आयला ओन से पूछती है कि तुम मुझे वापस क्यों लेकर आए? ओन बोलता है, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारी कज़न रमला होती तो मैं उसको भी वापस लेकर आता, उसके साथ भी ऐसा ही सलूक करता। आयला बोलती है, तुमने इंसानियत की हिदमत का ठेका लिया हुआ है। ओन बोलता है, मैंने इस घर की औरतों की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है, इस घर की औरतों की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। इस ड्रामे में उनके किरदार को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उनकी एक्टिंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जबकि शामी को हर कोई गालियाँ दे रहा होता है उसको उसकी बुज़दिली की वजह से। आयला ओन से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ओन बोलता है, पता नहीं। दूसरी तरफ रमला को बहुत ज़्यादा परेशानी लग जाती है जब से उसकी बात पक्की होती है शामी के साथ। वो शामी के साथ शादी नहीं करना चाहती, वो तो ओन के साथ शादी करना चाहती है। इसीलिए वो आयला को बोलती है, आयला मेरी बात सुनो, मुझे किसी से मोहब्बत है। आयला बोलती है, मैं क्या करूँ, मुझे ये सब बातें मत बताओ, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। लेकिन रमला बोलती है, आयला प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम ओन से बात करो ना, क्योंकि आयला को पता होता है ओन आयला की बात नहीं टाल सकता। अगर आयला बात करेगी तो हो सकता है ओन मेरे से शादी के लिए राज़ी हो जाए। इसलिए वो आयला को बताती है कि वो ओन से मोहब्बत करती है। लेकिन दूसरी तरफ आयला के माँ बाप आयला की शादी ओन के साथ करने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो कुछ आयला के साथ हुआ, इसकी वजह से कोई भी इसे बाहर से नहीं अपनाएगा और ना ही कोई इसका रिश्ता भेजेगा। इसलिए ओन से ही इसकी शादी करना बेहतर है। वैसे भी उन्हें अब ओन अच्छा लगने लगता है। ओन हर जगह पर उनकी मदद करता है, हर जगह पर उनके साथ खड़ा होता है। इसलिए आयला का बाप बोलता है कि शामी से बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद है ओन। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।